Good morning, students. Today we are going to study language skill, and today in language skill we will read apostrophe. आज हम language skill में apostrophe s को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें अपनी belongings यानी किसी की भी belonging के बारे में बताता है, मीन्स possession के बारे में बताता है, ownership के बारे में बताता है. We use an apostrophe or apostrophes to show that someone or something belongs or relates to someone or something. एपोस्ट्रॉफी लगाकर जब हम एस लगा देते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये कोई चीज़ किसी एक पर्सन की है, वो किसकी है. जब हम पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा. मतलब उसके नाम के आगे जब एपोस्ट्रॉफी और एस लग जाता है मतलब वो चीज़ उसी पर्सन की है. जैसे लिखा है मिस्टर सेन्स हाउस. सेन्स हाउस मतलब द हाउस दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेन और द हाउस वेयर मिस्टर सेन लिव्स. वह घर जहाँ मिस्टर सेन रहते हैं या जो मिस्टर सेन का घर है उनका घर बताने के लिए हम कहते हैं मिस्टर सेन्स हाउस, मिस्टर सेन का घर. ठीक है, इसमें का की के हिंदी में प्रोनाउंसिएशन इसका निकलता है. वी एड एपोस्ट्रॉफी एस एट द एंड ऑफ. हम एपोस्ट्रॉफी एड करते हैं किसके एंड में? सिंगुलर वर्ड या पर्सनल नेम के एंड में हम एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं. या तो वो वर्ड सिंगुलर होगा या फिर किसी एक पर्सन का पर्सनल नेम होगा, सिंगुलर चीज़ होगी वो. जैसे अ बेबीज टॉय, एक बेबी का खिलौना. मालाज बुक, माला की बुक. द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस या सतह. प्लूरल दैट डू नॉट एंड इन एस. उन प्लूरल्स के एंड में भी हम ऐड करते हैं जो एस पे एंड नहीं होते हैं. हम एपोस्ट्रॉफी वहीं लगाते हैं जो एस पे एंड नहीं होते हैं. जैसे चिल्ड्रंस गेम्स, बच्चों के गेम. वुमेंस क्लॉथ, औरतों के कपड़े. पीपल्स हाउसेस, लोगों के घर. सर्टेन जॉब्स टू इंडिकेट अ प्लेस ऑफ वर्क. कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ वर्क बताने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं कि वे लोग कहाँ काम करते हैं. विवेक इज़ गोइंग टू द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर के यहाँ जा रहा है. मम्मी इज़ एट द हेयर ड्रेसर्स. तो मम्मी कहाँ गई है? हेयर ड्रेसर के घर गई है. कभी कभी हम किसी की प्लेस को दिखाने के लिए भी एस एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ करते हैं. ठीक है, वी मे एड एपोस्ट्रॉफी और एस only to names that already end in s. हम उनके आगे भी ऐड लगा सकते हैं, मतलब ऐसे ऐड कर सकते हैं जो एस पे एंड हो रहे हों. कैसे शब्द होना चाहिए पर वो ऐसे. वी यूजुअली एड एपोस्ट्रॉफी एस इफ वी प्रोनाउंस द एस आफ्टर द एपोस्ट्रॉफी. यदि हम एपोस्ट्रॉफी के बाद में एस प्रोनाउंस करेंगे तो उसके पहले भी यदि एस होगा तो भी चल जाएगा, पर हम प्रोनाउंस कब करेंगे? बाद वाला. मतलब यदि दो एस होते हैं, जैसे जेम्स में एस है और एपोस्ट्रॉफी प्लस एस है, तो हम कौन सा एस प्रोनाउंस करेंगे? जो बाद वाला एस है उसे प्रोनाउंस करेंगे, पहले वाले एस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. तो कैसे हो जाएगा? जेम्स कार, मिस्टर बैट्स गार्डन. अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डबल एस है और हम पहला वाला एस प्रोनाउंस नहीं करेंगे डबल एस होने पे, सिर्फ सिंगल एस बाद वाला एस प्रोनाउंस करेंगे. वी एड एपोस्ट्रॉफी ओनली टू प्लूरल्स दैट ऑलरेडी एंड इन एस. हम एपोस्ट्रॉफी उन प्लूरल्स में भी ऐड करते हैं जो ऑलरेडी एस पे एंड होते हैं, पर वहाँ एक चीज़ होती है, जैसे द स्टूडेंट्स बुक. क्या है? द स्टूडेंट्स बुक. तो स्टूडेंट्स बुक मतलब ये ऑलरेडी एस पे एंड हो रहा है, तो फिर से एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे? नहीं. अब क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, स्टूडेंट्स जहाँ कंप्लीट हो रहा है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं ऊपर, तो पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट की बुक है, मतलब पोजीशन बता रहा है. द टीचर्स रूम, टीचर्स का रूम, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है और उसमें भी एपोस्ट्रॉफी शो की गई है. तो ये बच्चों की किताबें हैं. स्टूडेंट्स के बाद में एपोस्ट्रॉफी मतलब बच्चों की किताबें, और टीचर्स रूम मतलब टीचर यहाँ पर प्लूरल है इसलिए बाद में एपोस्ट्रॉफी आई है. टीचर्स का रूम. अंडरस्टूड? आइए अब हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज वाला पेज, दैट इज़ पेज नंबर 60. देखिए पेज नंबर 60 पे हमारे पास क्या रिप्लेस करने के लिए बताया गया है. तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए और हमें उसे किस फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेशंस चेंज करना है, एपोस्ट्रॉफी के फॉर्म में लिखना है. दिस बुक बिलोंग्स टू सारा. ये बुक किसकी है? सारा की है.
तो हो जाएगा दिस इज साराज बुक, सारा की बुक है यह। दिस इज अ मीटिंग फॉर टीचर्स, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? हाँ सोचो क्या होगा। दिस इज अ मीटिंग फॉर टीचर्स, तो क्या हो जाएगा? दिस इज टीचर्स मीटिंग। इसलिए मैंने पूरा ना लिखते हुए सिर्फ वो शब्द लिखा है जो आपको चेंज करना है, बाकी तो मैं बोलकर बता ही रही हूँ और आपको उसको क्या करते जाना है, राइट करते जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज टीचर्स मीटिंग, दिस इज टीचर्स मीटिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है दिस इज द केट दैट बिलोंग्स टू अलीशा। बिलोंग्स टू अलीशा मतलब अलीशा की है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज अलीशाज केट। मतलब इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बजाय बहुत छोटा सा बोलेंगे कि दिस इज अलीशाज केट। अलीशा आप ऐसे राइट करेंगे एपोस्ट्रॉफी के साथ एस। अब क्या होगा? इट इज़ द वोट ऑफ द पीपल। किसका वोट है ये? पीपल्स का वोट है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ द पीपल्स वोट, इट इज़ द पीपल्स। पीपल्स कैसे राइट करेंगे? तो पीपल्स आप ऐसे राइट करेंगे, इट इज़ द पीपल्स वोट। द सरफेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट, तो क्या हो जाएगा? द सन्स सरफेस इज़ वेरी हॉट, द सन्स सरफेस इज़ वेरी हॉट। सन की सरफेस बहुत गर्म है। Many people watch the routine of the acrobat at the circus, तो क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग एक्रोबेट जो होते हैं सर्कस के, उनका रूटीन वॉच करते हैं, तो हो जाएगा many people watch the acrobats routine, many people watch the acrobats। कैसे लिखोगे एक्रोबेट्स? ऐसा, और रूटीन, एक्रोबेट्स रूटीन। नेक्स्ट होगा द बेड बिलोंगिंग टू द चाइल्ड इज लॉस्ट, मतलब बच्चे का बेड खो गया, तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड्स बेड इज लॉस्ट, द चाइल्ड्स बेड इज लॉस्ट, बच्चे का बेड खो गया है। जयंत इज गोइंग टू द हाउस इन विच हिज अंकल लिव्स। जयंत उस घर में जा रहा है जहाँ पर उसके अंकल रहते हैं, तो जयंत इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस। बस, जयंत इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है लिसनिंग पार्ट में। अब आपके पास लिसनिंग के लिए तो कोई ऑडियो नहीं है, तो मैंने लिसन किया है उसे और आपके सामने मैंने उनके आंसर्स भी राइट कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है, इन्हें बुक में फील कर लेना है। जैसे लिसा जो कहती है उसको आपको क्या करना है, उससे मैच करना है। तो मैंने वो स्टोरी सुनी है और आपके सामने उसे कंप्लीट किया है। लिसा कहती है आउच माय लेग हर्ट्स। देन बेला कहती है आई गॉट पुअर मार्क्स। फरीदा ओह नो आई एम लेट अगेन। विजय आई लॉस्ट माय नोट। सोमेल माय ब्रदर मेक्स मी सो एंग्री। एंड यूसुफ आई एम फेट। ऐसा कहता है। अब हमें क्या करना है, लिसन एंड मैच द नेम्स विथ सूटेबल एडवाइस। हमें क्या करना है, सुनना है और मैच करना है सूटेबल एडवाइस से जो लीज़ा ने काया लीज़ा को देनी चाहिए। देखो सारी प्रॉब्लम्स बता दी कि लीज़ा के पैर में चोट लगी है, बेला जो है बोलती है मेरे बहुत कम नंबर आए, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? तो लीसा को एडवाइस देंगे शी शुड गो टू सी द डॉक्टर। उसने डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके पैर में मोच आई है। बेला के कम मार्क्स चाहिए तो बेला को क्या आप एक एडवाइस देंगे, शी शुड डू हर होमवर्क मोर केयरफुली। उसने अपना होमवर्क और अच्छे से करना चाहिए तो उसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, फिर उसको याद रहेंगे सारी चीज़ें टेस्ट में। फरीदा कहती है, क्या है फरीदा के सामने कि ओ नो आई एम लेट अगेन, मैं फिर से लेट हो गई। तो फरीदा ने क्या करना चाहिए, शी शुड ट्राई वेकिंग अप अर्ली एंड गेटिंग रेडी ऑन टाइम। यदि वो समय पर उठेगी और समय पर रेडी होगी तो वो कभी भी लेट नहीं होगी। विजय कहता है आई लॉस्ट माई नोट। तो विजय के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए, ही शुड पुट थिंग्स सेफली इन हिज बैग। वो खो चुका है अपने नोट्स तो उसने सारी चीज़ें अपने बैग में संभाल कर रखनी चाहिए। सोमेल कहती है कि मेरा भाई जो है मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तो सोमेल के लिए क्या एडवाइस है, ही शुडंट आर्ग्यू विथ हिज ब्रदर। उसने अपने भाई से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। और यूसुफ के बारे में बताया था कि मैं बहुत मोटा हूँ,
तो क्या हो जाएगा, ही शुड स्टॉप ईटिंग सो मच। उसने ज़्यादा खाना बंद कर देना चाहिए, कम खाना चाहिए। मोटे लोगों को क्या एडवाइस दी जाती है कि कम खाया करो। पेज नंबर 61 देखते हैं। पेज नंबर 61 पे स्पीकिंग स्किल के लिए आपके पास दिया हुआ है जो आपको कंप्लीट करना है। वर्क विद अ पार्टनर, लुक एट द लिसनिंग एक्सरसाइज अगेन। आपको अपने एक पार्टनर के साथ वर्क करना है और लिसन करना है इस एक्सरसाइज को फिर से। से वॉट ईच पर्सन शुड और शुड नॉट डू एंड से वाई, यूज, बिकॉज। आपको क्या करना है कि किसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपको बिकॉज का यूज़ करना है। जैसे यहाँ लिखा है कि लीजा शुड गो टू सी द डॉक्टर बिकॉज हर लेग हर्ट्स। ऐसे ही आपको सेंटेंस फॉर्म करना है कि बेला के लिए क्या एडवाइस थी, बेला शुड डू हर होमवर्क मोर केयरफुली बिकॉज, अब ये वाला सेंटेंस लिखेंगे आप, बिकॉज शी गॉट पुअर मार्क्स। अंडरस्टूड। मतलब पहले ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बिकॉज लिख के जो उसके सामने वाला था, जो प्रॉब्लम उसके साथ हुई थी, वो आपको राइट करना है। अंडरस्टूड मीन्स आपको बोलना है, तो आप उसे कंप्लीट कीजिएगा, बोलना सीखिएगा। राइटिंग सेक्शन में हमें दिया गया है कि रीड दिस वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। हमें इस वर्ड्स को रीड करना है और मीनिंग को भी रीड करना है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इन अमाउंट, किसी भी चीज़ को कम करना, ठीक है। रिड्यूस करना, दर्द को कम कौन करता है, बाम करता है, क्रीम करती है, तो वो रिड्यूस करते हैं। रीयूज मतलब टू यूज़ समथिंग अगेन, किसी चीज़ को फिर से यूज़ करना, तो वो हो जाता है रीयूज़। कभी कभी हम कुछ चीज़ें घर में क्या करते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद फिर से यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलता है जब तक जलता है, और फिर हम उसको वापस बुझा देते हैं और फिर से वो कोयला काम में आ जाता है। ऐसे ही उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो हम रीयूज़ करते हैं। रिसाइकल करना मतलब उसको फिर से नए वे में बना देना। टू डू समथिंग टू पेपर, ग्लास, एल्यूमिनियम etc सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। उसे एक नया आकार दे देना जिससे कि उसे फिर से यूज़ किया जा सके, तो वो हो जाता है रिसाइकल। द वर्ड रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल आर ऑफन यूज टू रिमाइंड पीपल हाउ टू केयर फॉर आर इन्वायरमेंट। ये जो 3 आर है, ये लोगों को याद दिलाते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए। जैसे रिड्यूस, पॉल्यूशन रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज़, हमें अपनी चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और रिसाइकल, हमें जो भी चीज़ें फालतू में बस हम यूज़ करके फेंक देते हैं, उनको रिसाइकल करना चाहिए और फिर रीयूज़ करना चाहिए। यूजिंग दिस आइडिया राइट 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स on how we can reduce, reuse and recycle to keep the environment clean at home and at school. Give your passage the title save the environment। आपको एक पैसेज लिखना है जिसका आप टाइटल देंगे सेव द एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सेव द एनवायरनमेंट में इन 3 चीज़ों के बारे में बताना है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के बारे में। तो अब आप कैसे करेंगे, यूजफुल फ्रेजेस आपको कुछ दिए एग्जाम्पल के लिए। फर्स्टली, अब यहाँ पर एक स्टोरी बनानी है, जैसे हम हर लेसन के एंड में बनाते हैं ना, कि फर्स्टली आई वेंट टू अ पार्क, व्हाट आई सा देयर, मैंने वहाँ क्या देखा, देयर वर सो मेनी लीटर्स हियर एंड देयर, वहाँ पर बहुत सारा कचरा यहाँ वहाँ पड़ा था। तो आई सेकेंडली आई एडवाइज टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द चिल्ड्रन दैट डोंट मेक पॉल्यूट और डोंट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। फिर उसने वो जो भी चीज़ बताई। थर्डली, लास्टली, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, द बेस्ट वे टू, वी कैन, वी शुड, इनका यूज़ कर सकते हैं कि पीपल शुड टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, वी शुड नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी स्टोरी के थ्रू बना सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस स्टोरी को फॉर्म करना है, और जो बहुत अच्छी स्टोरी बनाएगा, उसे लग रहा है कि हमने बहुत प्यारी स्टोरी बनाई है, तो आप अपना ऑडियो या वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच।